तो उसके लिए बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बीकॉम करने के बाद भी अगर कोई स्टेट पीएससी या फिर आपका सेंट्रल जो हमारा आयोग होता है, कमीशन आयोग, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बीकॉम करने वाले के लिए भी। यदि बीए आपने कंप्लीट कर लिया है, बाई जब अगर आप जाना चाहते हैं किसी कोर्स में, तो भी आपके लिए बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सो इसलिए बीए का महत्व अलग ही होता है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका बीए स्ट्रीम का जो किसी भी एग्ज़ाम में ना आता हो। सबसे सर्वाधिक क्या आता है, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे पॉलिटी कहते हैं, करंट अफेयर्स, वो तो आता ही आता है। तो यहाँ तक जो है आपके लिए मैंने बता दिया क्या करना होगा। लेकिन अगर आप लोग अपना जो फोकस है, गोल है, उससे अगर आप फर्स्ट ईयर से अपना क्लियर करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ डिसाइड कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, तब आप जाके काम करेंगे। और आपके यहाँ से अगर हो गया क्लियरेशन, फिर आपको आगे दिक्कतें बहुत कम आएंगी और उसे आप इजीली अपना गोल प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इससे इंफॉर्मेशन ले सकें। और रहा सवाल, कुछ यूनिवर्सिटी आपकी अभी एग्ज़ाम करा रही है, किसी का होने वाला है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हाथ में प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बीए का एक अपना अलग ही महत्व होता है। क्या महत्व होता है, अब इसमें तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास में स्पेशल वीडियो आपका रहेगा 12th क्लास के लिए, 12th जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है सरकारी जॉब कैसे, मतलब इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। तो इन तीनों टॉपिक पर चर्चा होगी, पूरा विस्तार से हम लोग इसमें समझेंगे। नंबर आता है जब भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हमारा इंटर हो या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो एक सपना होता है हम सबका, तो वो होता है सरकारी नौकरी। क्योंकि व्यक्ति सरकारी नौकरी को इसलिए मत देता है कि वो लॉन्ग टाइम की होती है। प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, इसका जो टाइम होता है बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है। जब तक आप उसके लायक है तब तक आपको रखेगा, यदि आप काम के लायक नहीं है तो आपको निकाल देगा और दूसरा बंदा ले लेगा। लेकिन जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें अगर एक बार आप पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ आपकी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके लिए वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है। तो यही कारण है कि हम सब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अधिक महत्व देते हैं, देना भी चाहिए। भाई हमारा जीवन सफल हो जाता है और आपके साथ साथ आपकी पीछे पीढ़ी होती है उसको भी सुधार हो जाता है, साथ ही जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं वो भी आपसे काफ़ी कुछ सीख जाती है। तो वीडियो लंबा खींचते हुए सीधा हम सबसे पहले जॉब करते हैं, बात करते हैं सरकारी जॉब की, जिसमें आपके 2 तरीके से आती हैं। एक आता है स्टेट लेवल पर, दूसरा आता है आपका सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, तो ये 2 लेवल होते हैं हमारे जॉब के, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट मतलब कि राज्य स्तर पर जो वैकेंसी निकलती है वो स्टेट लेवल पर आता है। सेंट्रल लेवल वो होता है जिसमें आपके लिए मतलब केंद्र सरकार जो हमारी होती है उस बेस पर जॉब निकलती है, जिसमें अब इसको थोड़ा सा हम कैटेगरी बांट देते हैं, इसमें अलग से निकलेगी और इसमें अलग से निकलती है। ठीक है, वो क्या क्या वैकेंसी निकलती हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर उनकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो सेंट्रल लेवल पर निकलता है आपका, आपने नाम सुना होगा यूपीएससी। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित नाम है, आज के टाइम में ट्रेंड में रहता है। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो तो भी यूपीएससी बोलेगा। स्टेट लेवल क्या होता है, इस पर होता है पीएससी, मतलब कि एस, स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में हमारे जो स्टेट हैं वो 28 हैं और कुछ हमारे स्टेट्स हैं जो है वो जिन्हें हम नॉन टेरिटरी करते हैं और टेरिटरी करते हैं, केंद्र शासित और राज्य। तो इनके आधार पर हम यहाँ से वैकेंसी फिल करते हैं, अपने आवेदन करते हैं। यहाँ पर यूपीएससी निकालता है, यूपीएससी प्रत्येक स्टेट के लिए निकालता है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया के रैंक पर ये यूपीएससी निकालता है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जिनके लिए हम, जिनकी एलिजिबिलिटी होती है हमारी, वो किसके आधार पर होती है,
BA, BSc, BCom, DBA, इन चारों की कैटेगरी के आधार पर हमारे लिए वैकेंसी निकालता है कौन सा, UPSC। तो UPSC के आधार पर जो है हम कुछ पदों की बात करेंगे, बाकी डिटेल जानेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें। तो अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे आपने अच्छे से सुना होगा, एक होता है IAS, इसी में आपका एक होता है IRS, इसी में आपका होता है IPS, ठीक है, IFS। तो ये वैकेंसी है, कुछ चर्चित पद हैं, आयोग हैं। तो ये सारे जो हमारे जो हैं अलग अलग निकाले जाते हैं। IAS आप समझते हो कि किसको निकाला जाता है, भाई जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कलेक्टर से कहते हैं, DM कहते हैं, मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिलाधिकारी भी कहते हैं। अब बात करते हैं IRS भी इसी वैकेंसी होती है, इसके आधार पर भी सिलेक्ट बंदे होते हैं जो बाहर जाते हैं। फिर है IPS में ये महकमा होता है सबसे बड़ा किसका, पुलिस फोर्स का, यानी कि IPS इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। IFS में इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेन, इसके अंतर्गत जो हम चर्चा करते हैं तो वो होती है विदेश सेवा, विदेश सचिव। तो ये इसके आधार पर जो कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट होता है, लेकिन जाएगा किस थ्रू से, इसी के थ्रू निकलता है। और इसमें एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सिविल सर्विस, ठीक है। सिविल सर्विस के आधार पर ही इन कैटेगरी के अंदर हम आप लोग यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो इसके आधार पर क्या करना है हमारे लिए, इसी में एक और होता है IFFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा। तो ये प्रत्येक स्टेट के लिए आते हैं, प्रत्येक स्टेट को मतलब यहाँ से सिलेक्शन मिलता है, सारे स्टेट से कैंडिडेट्स में डालते हैं, अपने फॉर्म का ऑनलाइन कराते हैं। अब इसमें फॉर्म ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं अगले बताऊंगा। फिलहाल में अभी इनकी बात करते हैं, यहाँ से कोर्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ पद होते हैं जो कि UPSC के द्वारा फिल किए जाते हैं। प्रत्येक में चाहे आपका एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, या प्रशासनिक सेवाएं हो गई, बहुत सारी सेवाएं, वन सेवाएं हो गई, सभी की वैकेंसी यहाँ से निकलती है प्रत्येक स्टेट के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टेट PSC। स्टेट PSC में इसमें भी आता है एक PCS पद, ठीक है, और ACP है, यहाँ से हम DGP भी निकल, यानी कि जो पुलिस फोर्स भर्ती होती है वो IPS के अंदर आती है। प्रशासनिक सेवाओं में सारी वैकेंसियाँ होती हैं वो IAS के कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, ठीक है। विदेश सचिव, वन संपदा, ये सब इनका एक आयोग है, उसके आधार पर से जो है वैकेंसी रिलीज होती है। तो PCS में क्या क्या निकलता है, इसमें यहाँ से हम SDM का पोस्ट निकलती है, इसी से सबसे बड़ी पोस्ट होती है SDM की, और UPSC के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है IAS की, ठीक है। तो यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। फिर इसी में तहसीलदार निकलते हैं, ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी निकलते हैं, कई सारी पोस्टें आती हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कोर्स के लिए, कोर्स में हमें क्या करना है, ठीक है। कोर्स में देखिए BA, BSc, BCom, BBA, ये चारों डिग्रियां हमारी हैं, किसी से कम नहीं। इन चारों ही स्ट्रीम हमारी जो एक से बढ़कर एक है। कैसे हैं देखिए, यदि आप लोग शिक्षक, यहाँ से भी शिक्षक बन सकते हो, आप यहाँ से भी शिक्षक बन सकते हो, यहाँ से भी शिक्षक बन सकते हो, यहाँ से भी शिक्षक बन सकते हो। इनमें कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है स्नातक का जिसमें आप टीचिंग लाइन ना जा सकते हैं, सभी से जा सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए BSc में आप, अगर आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, परफॉर्मेंस बेहतरीन है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपसे इंटर में किया है, तो इंटर के आधार पर अगर आप इसको करना चाहते हैं, यदि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कम्प्लीटली स्टैंडर्ड बढ़िया है, एकदम बेहतर बेस्ट है, तब आप इसे कर सकते हो। और इसके अंतर्गत भी आप PCS और UPSC दोनों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। BA की बात कर लेते हैं। BA से भी आप टीचर बन सकते हो। BA का महत्व क्या मैं बता दूंगा। यहाँ से आप साइंटिस्ट बन सकते हो, केमिस्ट्री में जा सकते हो। बीकॉम हमारा आता है बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें हम बिजनेस करते हैं ज़्यादातर। तो बिजनेस में आप जितने बिजनेस रिलेटेड कोर्स होते हैं वो सारे हम बीकॉम से करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्नातक है, नहीं ग्रेजुएशन है। BBA, BBSC बिजनेस से ही रिलेटेड है।
लेकिन ये हमारा कॉमर्स में जाता है, बिजनेस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। तो इसके अंदर स्पोर्ट्स समझते हैं। बी कॉमर्स समझा दिया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है हमारी बीएससी मैथ फिजिक्स बायो, ठीक है। दूसरी बीएससी होती है हमारी एजी से, जो कि एग्रीकल्चर एरिया आता है। तो इससे हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बीए आ गया। देखिए हम ये अभी एग्ज़ाम की बात मैंने बताई आपको, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी दोनों में। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो मार्किंग का वेटेज रहता है कह सकते हो, तो वो बीए के सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा रहता है इन सबकी अपेक्षा। बीएससी का भी आता है क्वेश्चंस, बीए का आता है, लेकिन बीएससी का अधिकतर सर्वाधिक स्कोर जो पेपर में रहता है वो बीए का रहता है, और बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका रहता है। सब्जेक्ट मैं बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में, लेकिन इसका महत्व जान लेते हैं। देखिए बीएससी के बाद अगर कोई इनमें एप्लीकेशन करता है, फिल करता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, तो उसके लिए बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बीकॉम करने के बाद भी अगर कोई स्टेट पीएससी या फिर आपका सेंट्रल जो हमारा आयोग होता है, कमीशन आयोग, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बीकॉम करने वाले के लिए।